तो नमस्कार दोस्तों, यहाँ पर अभी मैं सुबह का टाइम है तो करीब अभी 3 बजा है और मैं नहा वहा के और इधर ये फूल वगैरह जो है ना धुल लाई हूँ अच्छे से। और ये देखिए काफ़ी सामान हो जाता है, मतलब थोड़ा थोड़ा करके दिखाओ तो तब भी बहुत लंबा वीडियो हो जाता है। और यहाँ एक गन्ने जो छोटा सा मंडप बनाने के लिए और चढ़ाने के लिए है, और इसमें जो है ना ये कपड़े हैं। तो यहाँ पर ये आसन देने के लिए भगवान विष्णु के और गांठ बांधने के लिए, मतलब यहाँ पर ये देखिए कपड़े मैंने मंगा लिए थे तो वो सारे मैंने इधर इकट्ठे करके रख लिए। पहले सोच रही थी कि इस पे करना बैठ के ऊपर कर लूँगी, लेकिन बहुत ज़्यादा सामान था तो वहाँ ऊपर बन नहीं रहा था मुझसे बनाते हुए। तो यहाँ विष्णु भगवान की फ़ोटो ले लिए, तो यहाँ मैं नीचे उतार के लाई हूँ। छत पर हमारे यहाँ रखी रहती हैं ये तुलसा मैया, तो मैं वहाँ से नीचे लेकर आई हूँ। तो मैं यही सोच रही हूँ इधर कोने में किसी तरीके से बना लूँ थोड़ा सा। तो यहाँ पर थोड़ा सा स्वास्तिक, मतलब रंगोली टाइम में स्वास्तिक बना लूँगी बस ऐसे ही जल्दी जल्दी, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है। क्योंकि मैं जब भी करती हूँ ब्रह्म मुहूर्त में ही पूजा करती हूँ तुलसी मैया की, और 4 बजे 4:30 बजे तक हमारी पूजा हो जाती है। इतने टाइम ही मैं पूजा करती हूँ, सुबह के टाइम ही पूजा करती हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए मैं जल्दी जल्दी से कर रही हूँ कि ताकि हमें देर ना, क्योंकि वीडियो बनाना मतलब और ये सब दिखाना बहुत मतलब काफ़ी वो हो जाता है। तो इसी वजह से मैं सोच रही थी कि जल्दी से यहाँ पर, तो यहाँ पर मैंने स्वास्तिक बना लिया है। तो इसी पर आसन देने के लिए तुलसी मैया को यहाँ पर बैठा दूँगी ऊपर। और यहाँ पर पहले कपड़ा सोच रही थी तो अभी पोछा जल्दी, मतलब कल तो लगा दिया था, लेकिन फिर भी मैंने सोचा बच्चे इधर उधर सब डालते रहते हैं तो फिर अभी मैंने लगाया। तो अभी देखिए गीला भी है थोड़ा थोड़ा सा। तो फिर मैंने क्या किया, यहाँ पर नीचे स्वास्तिक बनाकर यहाँ तुलसी मैया को इस साइड में आसन दे दिया है। और दूसरी तरफ यहाँ पर इसमें उस दिन कलर तो कर दिया था, लेकिन फिर भी गेरू से हल्का सा, आज इनकी पूजा है तो करे दे रही हूँ। यहाँ पर ये देखिए थोड़ा थोड़ा सा गेरू लगा दे रही हूँ, बस हल्का हल्का से ऐसे ही हाथों से लगा दूँगी। जो ये डिब्बा है तो यहाँ पर ये देखिए मैंने फिर क्या किया, वो चौकी उठा लाई थी तो चौकी यहाँ भगवान विष्णु को विराजमान कर दूँगी। और यहाँ पर ये देखिए थोड़ा सा गन्ने से मैंने 5 ये गन्ने इधर उधर साइड में लगा लिए हैं। ये देखिए थोड़ा सा मंडप से, मतलब मंडप के तरीके से हमें मतलब आसन देना है। तो यहाँ पर ये देखिए फिर उसके बाद स्वास्तिक बनाकर यहाँ पर भगवान विष्णु को बैठाना है ना। तो अगर आपके पास पीला कपड़ा हो तो पीला बिछा लीजिए, नहीं तो लाल, अगर तो लाल भी बिछा लीजिए, लेकिन पीला होता है जैसे भगवान विष्णु की पूजा करना तो ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो यहाँ पर ये देखिए भगवान को आज के दिन तिल्ली चढ़ती है ना, तो तिल्ली का आसन दे दिया है, क्योंकि चावल आज के दिन नहीं यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पर कलश बनाने के लिए इसमें जो सामग्री कलश में पड़ती है वो तिल्ली थोड़ी सी डाली है। चावल की जगह पर फूल और हल्दी की गांठ, लौंग वगैरह, इलायची, जो भी सुपारी पड़ती है वो मैंने कलश में डाल लिया है। और इधर गौरी गणेश को आसन देने के लिए यहाँ पर थोड़ी सी तिल्ली रखकर मैंने सुपारी का, ये देखिए सुपारी पे कलावा लपेट कर गौरी गणेश बना लिया है यहाँ पर। तो इनको यहाँ पर विराजमान कर देंगे कि मतलब विवाह है तुलसी मैया का तो गौरी गणेश जरूरी है। तो यहाँ पर मैंने 2 दीपक बनाए हैं, एक यहाँ पर कलश पे रखा रहेगा। अगर आपके पास नारियल है तो नारियल रख लीजिए, तो रखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। तो या एक यहाँ दीपक जलेगा माता तुलसी मैया के पास। तो यहाँ जिसमें मैंने 365 बत्ती जितनी, मतलब एक, क्योंकि मैं इतने अगर दीपक जलाते ना, दीपक तो थे लेकिन मैंने सोचा कि यहाँ अगर इतने दीपक जला के रखूँगी ना तो हमें पूजा करने की जगह थोड़ा सा कम पड़ जाए। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, एक बड़े से दीपक में सारी बत्तियाँ डालकर और मैंने यहाँ पर ये देखिए नीचे तुलसी मैया के पास जला दी है। इसमें बहुत सारी बत्ती है ना, तो इसमें मैंने यहाँ पर नीचे जला दिया। अगर बहुत सारी डेली यहाँ पर रखती ना तो बहुत ज़्यादा जगह स्पेस थोड़ा सा कम था, तो इसी वजह से मैंने यही काम किया। फिर क्या करूँगी ना, शाम के समय जो है ना दीपदान जब करते हैं तो इतना, मतलब फिर विवाह तो हो ही गया है, तुलसी मैया को दीपदान जब शाम को करते हैं तब यहाँ पर दीपदान कर दूँगी। और छत पे जो हमारी है तो वहाँ पर फिर मैंने जब यहाँ पूजा हो गई थी तब फिर मैं वहाँ भी गई थी, तो वो जो तुलसी मैया है छत पर उनकी भी मैंने पूजा की थी, तो वहाँ जला दिया था काफ़ी दीपक। तो फिर उसके बाद यहाँ पर दीपक अग्नि प्रज्वलित करने के बाद, मतलब दीपक को जला लिया था, उसके बाद हमारी पूजा स्टार्ट हुई। तो सबसे पहले गौरी गणेश की पूजा करते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर भगवान विष्णु और माता तुलसी को तो थोड़ा सा जल, तो ये कहते हैं कि मतलब एकादशी वाले दिन जल नहीं चढ़ाया जाता है। तो क्या करना है, सूर्य मतलब निकलने के पहले इनकी पूजा कर सकते हैं, तब आप चढ़ा सकते हो। अगर सूर्य मतलब निकल आए तब कहते हैं कि नहीं जल चढ़ाया जाता है। तो मैं क्या करूँ, अभी तो हमारे यहाँ 3:30 लगभग बजा है, अभी सूर्य निकलने में बहुत ज़्यादा टाइम है, तो मैं क्या फिर इनको जल चढ़ा दी
थी। और कोई कोई चढ़ा भी देता है, देखिए जैसे जिसकी मान्यताएँ हैं, लेकिन हम वैसे भी सूर्य निकलने के पहले ही पूजा करते हैं इनकी ब्रह्म मुहूर्त में, तब मैं चढ़ा देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने इनको जल चढ़ा दिया, पहले इनको स्नान करा लिया है जल से, मतलब सबको करा लिया है, भगवान विष्णु, गौरी गणेश और यहाँ पर तुलसी मैया। फिर इनको हल्दी, मतलब हल्दी से भगवान विष्णु को टीका करना है, और वहाँ पर गौरी गणेश की सबसे पहले पूजा उनकी करनी है। उनका टीका मैंने कर दिया है। और मतलब थोड़ा सा कैमरा इधर उधर करने में मुझे दिक्कत हो रही थी, तो मैंने उधर दिखाया नहीं आप लोगों को। तो मैंने गणेश भगवान की इधर पूजा कर दी है, और गौरी माता की यहाँ पर विष्णु भगवान की कर दी है। उसके बाद ही मैं यहाँ पर तुलसी मैया को हल्दी चढ़ा दे रही हूँ। ये देखिए सारी पत्तियों में इस तरीके से, सारी पत्तियों में नहीं, मतलब 2-4 पत्तियों में से ही हल्दी लगा देना है तुलसी मैया को। और यहाँ पर ये देखिए, और कलश वहाँ पर मैंने स्थापित नीचे कर दिया है। यही जगह में जो विष्णु भगवान है, इनके सामने ही मैंने कलश को स्थापित कर दिया है, साइड में थोड़ा सा। और वो दिख नहीं रहा, अभी आप लोगों को दिखाऊंगी। तो सबसे पहले माता रानी को वस्त्र पहना लेती हूँ। तो यहाँ पहले चुन्नी उड़ा देती हूँ ऊपर से। तो ये हमारी तुलसी मैया थोड़ा सा छोटी है, तो मतलब थोड़ा सा कम बन रहा है इनको पहनाते उड़ाते, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा सा बना दिया है इस तरीके से। फिर उसके बाद क्या करना है, मैंने इनके लिए नीचे का लहंगा बनाया था, लेकिन मैं सोच रही थी अगर इनको अच्छे से बांधूंगी ना, तो फिर इनको मतलब पानी वानी देने में दिक्कत होगी। तो फिर मैंने थोड़ा सा इनको मतलब शगुन के लिए पहना दिया था, लेकिन थोड़ा सा मतलब ढीला ढीला, बस ऐसे ही। ये देखिए पहना दिया है। और फिर क्या करूँगी ना, थोड़ा जब छत पे इनको लेकर जाऊँगी तब बढ़िया से थोड़ा बांध दूँगी, क्योंकि अभी तो मैंने हल्का सा ऐसे ही इनको, ये देखिए लहंगा पहना दिया है नीचे, और ऊपर तुलसी मैया को चुन्नी ओढ़ा दी है। तो पहले इनको वस्त्र पहनाना है, और गौरी गणेश पूजा करने के बाद उनसे प्रार्थना करनी है, हमारे माता तुलसी का और भगवान विष्णु का विवाह संपन्न कराएं। तो गणेश और गौरी से ये प्रार्थना करते हुए यहाँ पर पूजा करनी है। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने माता रानी को लहंगा भी पहना दिया। फिर उसके बाद यहाँ पर ये जो कलावा है, भगवान विष्णु को वस्त्र के रूप में समर्पित कर देना है। और अगर आपके पास कपड़ा है तो कपड़ा, या चुन्नी है पीली तो चुन्नी चढ़ा सकते हो, लेकिन मैंने 2 चुन्नी मंगाई थी, तो एक छत पे मैंने चढ़ाने के लिए रख ली है। तो वो लाल थी, पीली होती तो मैं चढ़ा देती। तो यहाँ पर सबसे पहले एक आपको कपड़ा ले लेना है, लाल है तो लाल ले लीजिए, नहीं तो पीला हो तो पीला, पीला हो तो ज़्यादा ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैंने लाल कपड़ा, पीला वाला नीचे आसन के लिए यहाँ पर डाल रख दिया है। और जो लाल वाला कपड़ा है ना, तो इसमें क्या करूँगा ना, गठबंधन जो करते हैं ना, तो यहाँ पर हल्दी और सुपारी और 1 रुपये का सिक्का, थोड़ी सी तिली, चावल यहाँ पर नहीं यूज करेंगे आज के दिन। तो यहाँ पर इसमें गठबंधन देने के लिए माता तुलसी और विष्णु भगवान का, तो यहाँ पर इसमें गांठ लगा दूंगी, और यहाँ पर 1 रुपये का सिक्का डालकर ये देखिए मैं गांठ लगा दे रही हूँ। फिर इसके बाद भगवान विष्णु को यहाँ पर थोड़ा सा ओढ़ा के, मतलब जैसे गठबंधन शादी में करते हैं ना दूल्हा दुल्हन का, उसी तरीके से यहाँ पर इनको ऐसे थोड़ा सा हल्का तुलसी मैया के पास यहाँ पर ले जाकर, और मतलब थोड़ा आसानी से, क्योंकि थोड़ा सा गिरने का भी डर है ना, तो इधर उधर थोड़ा सा आराम से यहाँ पर इनको बस ऐसे इधर से ले जाकर तुलसी मैया के एक, मतलब ये जो शाखाएँ निकली हैं ना, इनमें मतलब ऐसे ही लगा दूँगी। तो यहाँ पर ये देखिए इनको थोड़ा-सा ऐसे लेकर जा रही हूँ। पहले सोच रही थी ऊपर उड़ा दूँगी, लेकिन फिर बहुत ज़्यादा इनको वज़न लग रहा था, तो फिर मैंने क्या किया, नीचे से थोड़ा-सा इनके ये इस तरफ ऐसे बाँध दी, हल्का-सा मतलब ऐसे लपेट दिया है, ज़्यादा वैसे नहीं की है, क्योंकि फिर ये इधर-उधर ज़्यादा हिल-डुल रही थी, तो इसी वजह से मैंने ज़्यादा गाँठें नहीं लगाई, बस ऐसे ही। तो इनको ये देखिए गठबंधन इनका हो गया है। और फिर उसके बाद यहाँ पर ये देखिए गठबंधन करने के बाद यहाँ पर अब चलिए इनको थोड़ा-सा, यहाँ मैं जल रख लेती हूँ। तो यहाँ मैंने जल थोड़ा-सा रख लिया है, और वहाँ उसके बाद यहाँ पर गठबंधन करने के बाद इनको जो सुहाग की चीज़ें होती हैं, पहले इनको माला वगैरह जो भी है, इनको वो चढ़ाना है। और यहाँ पर विष्णु भगवान और उनको, तो यहाँ पर ये जो सिंदूर रखा हुआ है, ये है हमारे यहाँ, इसमें जो होता है रंग, हाँ, पैरों में जो आल्ता लगाया जाता है ना, तो सबसे पहले माता तुलसी को यहाँ पर पैरों में, मतलब शगुन के लिए लगा दूँगी। तो थोड़ा-सा मैंने यहाँ पर एक डेली में रंग को पानी डालकर घोल लिया है, तो इससे मैं थोड़ा-थोड़ा सा ऐसे लगा दे रही हूँ। मतलब शगुन करना ज़रूरी होता है, जैसे मतलब कन्याओं का जैसे विवाह वगैरह होता है, नहीं लगाया जाता है, उसी तरीके से यहाँ पर तुलसी माता को 1-2 पत्तियों में लगा दिया, और नीचे की तरफ पैरों में, और भगवान विष्णु को, दूल्हा-दुल्हन दोनों को लगता है ना, तो यहाँ पर इनको भी थोड़ा-सा मैंने शगुन के लिए बस बिंदिया जैसी लगा दी है। तो यहाँ पर इनके पैरों में भी लगा दी है, और उसके बाद यहाँ पर इनको, तो यहाँ पर ये चढ़ गया है इनका जो आल्दा है, आल्दा लग गया है तुलसी माता को। और थोड़ा-सा मतलब
ये होता है ना, अकेले वीडियो बनाने में थोड़ा-सा दिक्कत है। अभी सब सो ही रहे हैं कि मतलब किसको जगाऊँ कि वो बना दें, मैं तो अकेले किसी तरीके से बना रही हूँ। लेकिन जिस जैसे मतलब हमसे हो पाया उस तरीके से आप लोगों को दिखा रही हूँ, बनाकर। और फिर उसके बाद यहाँ पर मैं माता रानी को थोड़ा-सा यहाँ पर ये देखिए, ये कपड़ा थोड़ा-सा सही कर रही थी क्योंकि उनको मतलब चढ़ाते नहीं बनता ना, जो सुहाग का सामान है, तो यहाँ पर चढ़ाते नहीं बनता। थोड़ा-सा मैं उनको साइड में थोड़ा-सा कपड़ा कर दिया है। और फिर उसके बाद यहाँ पर इनको जो सुहाग की चीज़ें हैं वो चढ़ानी है। तो यहाँ पर ये देखिए इत्र थोड़ा-सा है, तो गुलाब का इत्र ले लीजिए, वो थोड़ा-सा इनके कपड़ों में। और यहाँ पर माता लक्ष्मी तुलसी को और यहाँ भगवान विष्णु को भी चढ़ा देना है अच्छे से। तो यहाँ थोड़ा-सा दिख नहीं रहा, मैं वहीं से चढ़ा रही हूँ, इनको थोड़ा-सा लगा रही हूँ। और फिर उसके बाद यहाँ पर ये देखिए मैंने लगा लिया और थोड़ा-सा इस इधर रखती हूँ तो थोड़ा-सा दिखेगा। तो यहाँ ये देखिए मैं पैरों में इनको बिछुआ पहना रही थी, रंग-वंग लगाने के बाद। और भगवान जितनी सामान मतलब इनको चढ़ानी है तुलसी मैया को, तो यहाँ विष्णु भगवान से स्पर्श करा लीजिए। जैसे ये इनको माला पहनाना है, तो यहाँ पर भगवान विष्णु को स्पर्श कराने के बाद उसके बाद यहाँ माता तुलसी को पहना देना है। और यहाँ पर जो आपके पास पुष्प हों, तो इतनी रात में हमें पुष्प तो नहीं मिले अच्छे से, लेकिन जो हमारे घर में थे वही मैंने यहाँ पर ले लिए हैं। तो यहाँ पर ये देखिए पुष्प चढ़ा दे रही हूँ सबको। तो यहाँ पर इनको मंजरी चढ़ानी है भगवान विष्णु को, जो है तुलसी माता की जो मंजरी होती है, तो आज के दिन इनको मंजरी चढ़ती है। ऊपर के हिस्से में जो मंजरी लगती है, तो यहाँ पर फिर थोड़े से जो पुष्प थे वही मैंने यहाँ पर तुलसी माता के लिए और भगवान विष्णु के लिए और गौरी गणेश और यहाँ कलश महाराज के पर सबके पर चढ़ा दी हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने चढ़ा दी हूँ पुष्प। और फिर उसके बाद यहाँ क्या करना है, भगवान विष्णु को अगर आपके पास माला वगैरह है जो भी, तो माता तुलसी से स्पर्श कराकर ऐसे ही। तो मैंने थोड़ा-सा कलावा रूप में इनको थोड़ा-सा फूल और तुलसी से बना लिया था, क्योंकि मुझे मेरे दिमाग से ही उतर गया इनको माला के लिए। तो मैंने फिर क्या किया, भगवान से मतलब ऐसे तुलसी और जो फूल थे ना उसी से मैंने बना लिए थे। तो यहाँ पर ये देखिए माता तुलसी से स्पर्श कराकर भगवान विष्णु को पहना दिया है। और यहाँ पर इनको तो ये देखिए जो कलावा है वस्त्र के रूप में इनको कलावा पहना देना है। और यहाँ पर तुलसी मैया को भी नीचे कलावा बांधा जाता है, तो यहाँ पर तुलसी मैया को भी कलावा बांधे दे रही हूँ। ये देखिए जब भी शादी होती है ना, तो कलावा वगैरह जो है ना बनते हैं ना, तो वही मैं यहाँ पर कलावा बांधे दे रही हूँ। और यहाँ पर ये जो नेल पॉलिश है ना, तो इसको थोड़ा-सा लगा दीजिए, हल्का-हल्का सा, बस ऐसे शगुन के लिए लगा दीजिए। और फिर उसके बाद यहाँ पर इनको स्पर्श कराकर जितनी सुहाग की सामानें हैं मतलब यहाँ पर रख देना है। तो यहाँ पर अगर तुलसी के पास रख दो या फिर यहाँ चौक पर जो रखी है, यहाँ पर जल रखा, मैं इसको हटा के वही इसी जगह पर रख दूँगी। तो ये चूड़ियाँ हैं, चूड़ियाँ लाल या पीली चढ़ाइए तो ज़्यादा अच्छी रहती हैं। और यहाँ पर क्या करूँगी, एक-एक, दो-दो इन तुलसी मैया के हाथों में डाल दूँगी भगवान विष्णु से स्पर्श कराकर। ऐसे इस ये जो शाखाएँ निकली हैं ना, तो इसमें पहना दूँगी ऐसे 2-2 3-3 जैसे जितनी-जितनी मतलब हो सकें आपके पास, इतनी-इतनी चढ़ा देनी है। और यहाँ पर फिर यही इसी तुलसी मैया से सुहाग माँग कर एक-एक, दो-दो चूड़ियाँ आप खुद पहन लेना पूजा करने के सबसे लास्ट में। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने रख दी है। और यहाँ पर ये थोड़ा-थोड़ा सा करके दिखा रही हूँ। और फिर उसके बाद जो बिंदी है, तो यहाँ पर पहले एक बिंदी छुटा के माता रानी को लगा देना है, ऐसे ऊपर के पत्तियों में जैसे हम लोग माथे पे लगाते हैं ना, उसी तरीके से ऐसे चढ़ा देना है बिंदी। और फिर उसके बाद यहाँ पर जो ऐसे रख कर इनके ऊपर ऐसे, और यहाँ पर ये सब इनको छुआ कर इधर रख देना है। तो यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर जो हमारे पास ये रंग था, तो रंग तो मैंने पहले ही लगा दिया था, तो डिब्बी पूरी थी। तो यहाँ पर माता तुलसी से स्पर्श करा लिया, तो सुहाग की सामान्य माता रानी पर चढ़ जाए, इससे अच्छा क्या है, बाद में हम लोग यूज करें या फिर किसी को दान दें। तो वो ये देखिए एक लास्टिक मैंने मंगाई थी, बालों में जो लगाई जाती है ना, वो भी मैंने लगा दी। और यहाँ पर ये गुलाबी इत्र लगा रही हूँ, ये देखिए। तो जो भी आपके पास सुहाग का सामान हो, तो यहाँ पर बिछिया और चूड़ी और नेल पॉलिश, बिंदी, झालदा और ये लिपस्टिक वगैरह जो भी थी मेरे पास, वो यहाँ पर माला वगैरह मैंने चढ़ा दी है माता रानी पर। और इधर इनको ये देखिए काजल वगैरह जो भी हो, वो सारी चीज़ें इन पर चढ़ती हैं। और इनको धूप दीप दिखा दिया था मैंने, थोड़ा-सा ये धूप दीप धूप बत्ती जो है ना दिखा रही हूँ इधर। तो इनको जितनी सुहाग की सामानें हैं, अब रह गया हमारा सिंदूर। तो क्या करना है, भगवान से ऐसे स्पर्श कराकर भग माता तुलसी को सिंदूर चढ़ाना है।
तो यहाँ पर 5 बार इनको सिंदूर लगा दीजिए ऊपर की, जैसे हम लोग मांग भरते हैं ना उसी तरीके से इनको सिंदूर लगाना है माता रानी को ऐसे। तो इस तरीके से मैं पत्तियों में भी लगा दे रही हूँ। तो यहाँ पर सिंदूर मैंने माता रानी तुलसी मैया को चढ़ा दिया है। बाद में इन्हीं से स्पर्श कराकर आप सुहाग के रूप में अपनी मांग में भर सकते हो। तो सबसे लास्ट में वो करना है, सबसे पहले इनकी पूजा कर लेती हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए सिंदूर मैंने माता रानी पर अर्पित कर दिया है। और सिंदूर के बाद यहाँ पर जो भी आपके पास भोग के लिए हो, तो ये हम इनकी पूजा वगैरह जो भी हो गई है, मतलब जैसे मतलब हो पाता है वैसे करती हूँ मैं। और इनकी होती तो बहुत विधि विधान से होती है, पर जैसे आपकी श्रद्धा भक्ति से जिस तरीके से आपके पास सुविधा हो उस तरीके से आप कर सकते हो। वो लोग तो पंडितों को बुलाकर करवाते हैं, लेकिन जैसे आपके पास जैसे देखिए भक्ति और भाव भगवान देखते हैं। और तो यहाँ पर ये जो गन्ने चढ़ाए जाते हैं ना आज के दिन, तो यहाँ पर ये देखिए मैं लिपस्टिक सोच रही थी रह गई, तो ये भी थोड़ा थोड़ा सा मैं इनको लगा दे रही हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए लिपस्टिक भी लगा दी। और यहाँ पर ये गन्ने चढ़ाए जाते हैं, तो इनको गन्ने आज के दिन मतलब शुभ माने जाते हैं गन्ने, तो यहाँ पर गन्ने मैंने ले लिए। और ये फल के रूप में आपके पास सेब वगैरह या फिर ये अमरूद, जो भी मैं तो कल मंगाए थे ना, तो ये फल अमरूद मंगा लिए थे प्रसाद के लिए। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने इन पर जो है फल सब माता तुलसी पर और भगवान पर स्पर्श कराकर यहाँ पर सभी को मतलब जितने गौरी गणेश सब पर ये ऐसे फल, ये सिंघाड़े आज के दिन बहुत मतलब जो भी मौसमी फल होते हैं वो चढ़ते हैं इनके ऊपर। तो यहाँ पर ये मैंने सिंघाड़े ले लिए हैं। और फिर उसके बाद क्योंकि आज अन्न नहीं चढ़ता है इन पर, क्योंकि आज माता तुलसी एकादशी का व्रत करती हैं, इसी वजह से अन्न का भोग न लगाएं। और जो भी ये देखिए बतासे मैंने ले लिए, गुड़ ले लिया, मिश्री ले लिया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप चढ़ा सकते हैं, मतलब इनके खाने पीने जो व्रत में खाते हैं वो आप चढ़ा सकते हो। अन्न की चीज़ें कोई भी नहीं चढ़ती हैं इन तुलसी मैया को। तो यहाँ पर ये देखिए मैं इनके लिए भोग लगा दी हूँ। और भोग लगाने के बाद यहाँ पर दक्षिणा रूप में आपसे जो भी श्रद्धा हो आपकी, जो भी आपसे मतलब हो सके उतना आप यहाँ पर दक्षिणा निकाल दीजिए। और माता रानी से तुलसी और भगवान विष्णु से माफ़ी मांग लीजिए कि जो भी इस पूजा पाठ में जो भी इस शादी ब्याह में कमी रह गई हो तो माफ़ करें। फिर उसके बाद यहाँ पर कथा पढ़नी होती है भगवान विष्णु की, तो कथा का वीडियो मैंने डाला था, आप लोग देख लेना। तो यहाँ पर फिर उसके बाद मैंने कथाएँ 2 पढ़ी, माता तुलसी के विवाह के और भगवान विष्णु का। तो उसके बाद कथा करने के बाद यहाँ पर अक्षत और पुष्प को छोड़ देना है। ये देखिए तिली, जो तिली मतलब अक्षत नहीं है, सॉरी मैं भूल गई, क्योंकि अक्षत आज के दिन चढ़ते ही नहीं, तो वही सफ़ेद वाली तिल्ली है। तो तिल्ली को मैंने हाथ में जो ली थी ना वो मैंने इस सब पर छोड़ दी। उसके बाद यहाँ जल से 4-5 बार आचमनी कर लेनी है। इस तरीके से जल से ऐसे घुमाकर सब पर आचमनी कर लेनी है। तो सादे सिंपल तरीके से मानो तो सादा सिंपल है, लेकिन नहीं मानो तो क्योंकि व्यवस्थाएँ करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और अकेले थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। तो मतलब जिस तरीके से मैं कर पाती हूँ उस तरीके से आप लोगों को दिखा रही हूँ तुलसी मैया की विवाह की जो भी वीडियो है। तो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट ज़रूर करना। फिर उसके बाद यहाँ पर थोड़ी सी आम की लकड़ियाँ और गाय का गोबर की कंडे ले लेना है। तो यहाँ पर माता तुलसी के नाम की और भगवान विष्णु के नाम से आज आहुति दी जाती हैं। तो यहाँ पर घी से और चीनी से और हवन सामग्री बस इतनी चीज़ों से, बतासों से, हाँ बतासे और घी, इतनी चीज़ों से भगवान तुलसी भगवान माता भगवान विष्णु और माँ तुलसी को आहुति दी जाती है। क्योंकि जो विवाह होता है ना, विवाह के बाद जो आहुति डाली जाती है उसी तरीके से एक विवाह ही है तुलसी मैया और भगवान विष्णु का विवाह। तो ये देखिए इसमें मैंने लौंग और बतासे रखकर माता तुलसी और भगवान विष्णु के नाम की आहुति दे दी है। थोड़ी सी अग्नि प्रज्वलित करने के बाद तो हमारी पूजा ये देखिए संपन्न हो गई है। जो भी माता रानी से भूल मतलब मुझसे भूल चूक हुई है वो माफ़ करें। और इधर ये देखिए मैं बैठी हूँ। तो वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट ज़रूर करना। तो यहाँ पर ये देखिए तो हमारी पूजा तुलसी मैया रानी की हो गई है। तुलसी माता सब पर कृपा करें, सबको खुशियाँ दें और सबके घरों में खुशियाँ बाँटें। तो यहाँ पर ये देखिए मैं पूजा कर चुकी हूँ। पूजा करने के बाद चलिए अभी मुझे करनी है, आज हर मंगलवार का दिन है तो भी मुझे हनुमान जी की पूजा करनी है। तो यहाँ पर मुझे तुलसी मैया की पूजा करने के बाद यहाँ मुझे करनी थी अपनी बजरंगबली की पूजा। तो यहाँ पर इनकी भी पूजा हो गई है। ये देखिए पाठ वगैरह जो भी है इनका भी कर लिया था। और उधर हमारी तुलसी मैया बैठी हैं और इधर इनकी पूजा हो गई है। तो यहाँ पर ये देखिए ये हमारे प्रभु जी बैठे हैं हनुमान जी, तो इनकी भी पूजा आज करनी थी। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब